जो दुनिया आज हम साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हैं वो आज रियल में होती अगर कुछ प्राचीन आविष्कार विलुप्त नहीं हुए होते तो। उनमें से पहला आविष्कार है क्लाउड बस्टर, जो कि बारिश पैदा कर सकता था। ऑस्ट्रियन के विलियम रिक ने क्लाउड बस्टर का निर्माण किया था। क्लाउड बस्टर वातावरण में मौजूद बारिश की एनर्जी को मैनिपुलेट यानी कि कंट्रोल करता था और इस एनर्जी को ऑर्गेन एनर्जी का नाम दिया गया और इसी एनर्जी के मदद से क्लाउड बस्टर बारिश पैदा कर सकता था। सन 6 जुलाई 1953 की सुबह दो किसानों के कहने पर विलियम रिक ने क्लाउड बस्टर का प्रयोग किया और शाम तक बारिश हो भी गई, लेकिन सरकार ने इस एक्सपेरिमेंट को इलीगल साबित कर दिया और विलियम रिक को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद क्लाउड बस्टर का कभी भी प्रयोग नहीं हुआ। फ्लेक्सिबल ग्लास यानी कि लचीला कांच, ये कांच का इन्वेंशन आज से करीबन 2000 साल पहले अमेरिका के रोमन एम्पायर में हुआ था। इस कांच के इन्वेंशन की कहानी कुछ इस तरह है। एक बार रोमन एम्पायर के राजा टाइबेरियस के दरबार में एक व्यक्ति आया। उसने कहा, मैंने एक ऐसे कांच के कटोरे का निर्माण किया है जो कभी टूट नहीं सकता। राजा यह बात सुनकर शॉक हो गया। फिर राजा के कुछ कर्मचारियों ने उस कांच को तोड़ने की बहुत कोशिश की, कभी हथौड़े से कभी पत्थर से, लेकिन वो कांच का कटोरा टूटने की जगह मुड़ गया। फिर उस व्यक्ति ने एक हथौड़ा लिया और उस कटोरे पर मारकर फिर से उसे अपने एक ओरिजिनल शेप में ला दिया। फिर राजा ने पूछा कि ये कांच बनने की प्रक्रिया तुम्हारे अलावा किसी और को पता है? फिर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरे अलावा पूरी दुनिया में इस कांच बनाने की प्रक्रिया को कोई नहीं जानता। राजा ने सुनते ही उस व्यक्ति को तुरंत फांसी पर चढ़ाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि राजा को लगा इस कांच के वजह से हीरे और सोने का भाव कम हो जाएगा। सन 1901 में निकोला टेस्ला ने जेबी मॉर्गन से $1,50,000 की मांग की, यानी कि आज के समय में 11 करोड़ 70 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने जेबी मॉर्गन से कहा, मैं मॉडर्न क्लिप टावर बनाने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए करने वाला हूँ। लेकिन टेस्ला मॉडर्न क्लिप के टावर के मदद से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना चाहते थे, जिसमें टेस्ला अर्थ को एक बड़े से कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते थे। टेस्ला 2-3 किलोमीटर तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में कामयाब भी हो गए थे और वो ऐसा हजारों मीलों तक भी कर सकते थे। जब जेबी मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला इसके मदद से फ्री में अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तब जेबी मॉर्गन ने उस प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी, क्योंकि जेबी मॉर्गन की इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कंपनियां बहुत पैमाने में लॉस में जा सकती थी। सन 1905 में टेस्ला के पास पैसे न होने के कारण उस प्रोजेक्ट को भी बंद करना पड़ा। सन 1919 में निकोला टेस्ला ने एक ऐसे फ्लाइंग एयरशिप के बारे में बात की थी जो कि साउंड से भी तेज स्पीड में ट्रेवल कर सकती थी। टेस्ला का मानना था कि अगर किसी चीज को हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी जाए तो उसे लिफ्ट मिलती है और उसी लिफ्ट को फील्ड प्रपोर्शन का नाम दिया गया और इसी थ्योरी पर हमारी सुपरसोनिक एयरशिप काम करती थी। वो इतनी फास्ट होती थी कि जहाँ पर एरोप्लेन में इंडिया टू दुबई पहुँचने में 1 से 1.5 दिन का टाइम लगता है, वहीं पर सुपरसोनिक एयरशिप में सिर्फ 50 मिनट लगते थे और इंडिया टू चाइना पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का समय लगता था। आप सोच सकते हैं कि वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर सकती थी। और इस एयरशिप का पावर सोर्स धरती पर मौजूद मॉडर्न क्लिप टावर होते थे, जो कि उसे लगातार एनर्जी सप्लाई करते रहते थे। अब तक मैंने जितने भी इन्वेंशन के बारे में बात की, अगर उन सारे इन्वेंशन को मिला दे तो हमारी दुनिया किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं होती। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।